वो सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार शास्त्र देवदार भगवान जी के शीश चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम से बात हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करने के पहले प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, इस सत्संग में आप जी ने ही कृपा करके हमें ज्ञान देना है। ऐसी दया करे आप जी के दिव्य ज्ञान को हम अच्छी तरह समझ ले, अंतरात्मा में उतार ले, उसी ज्ञान के अनुसार हमारी बुद्धि चले, मन चले, और उसी ज्ञान के अनुसार हम अपना जीवन को आगे परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रार्थना के साथ आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। पिछले कई दिनों से भागवत गीता के ऊपर सत्संग चल रहा था और कल हम लोग गीता के 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के बारे में थोड़ी चर्चा करी। आइए आज उसके आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में भगवान ने ब्रह्म के निराकार अविनाशी स्वरूप का वर्णन किया, उसके बारे में बताया और भगवान ने ये कहा कि अर्जुन को रास्ते बताए कि मुझे, जो मेरा भगत है वो मुझे पा लेता है, क्योंकि वो मुझे तत्व से जानता है, वो मेरी शक्तियों को जानता है, उसको मानता है, दिन रात मेरे ही ध्यान में, मेरे ही भजन में वो लगा रहता है। और एक दिन वो अंतिम समय में मुझको ही पा लेता है, यानी कि परम गति को वह पा लेता है। और जैसे अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु ये ब्रह्म क्या है, उन्होंने, भगवान ने कहा, जो अविनाशी पुरुष है, जो सारा संसार के रचनहार है, पालनहार है, संहार करता है, वही परम अविनाशी पुरुष को ब्रह्म कहा गया। और क्योंकि वो अविनाशी, वो ब्रह्म अविनाशी है, इसलिए ब्रह्म को अक्षर कहा गया। और भगवान ने कहा कि मुझको अधिभूत भी कहते हैं, क्योंकि मैं नाशवान पदार्थों के बीच में रहकर भी उनसे निर्लेप रहता हूँ। मुझे अधिदेव कहते हैं, क्योंकि इस संसार के जो रचना हुई, उस रचना के से पहले मैं अवतार लेता हूँ। तो मैं देवों के देव अधिदेव हो, सबसे पहले मेरा अवतार होता है, उसके बाद मैं इस संसार की रचना करता हूँ। मुझे अधियज्ञ भी कहा गया, क्योंकि मैं हर एक प्राणी के अंदर सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से विद्वान होता हूँ। उसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तूने मुझको पाना है, यानी कि परम गति को पाना है, तो योग अभ्यास कर। योग अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जिसके द्वारा अभ्यासी के जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म सब दग्ध हो जाते हैं, उनका मन अचल हो जाता है और उनका मन प्राणों में लय हो जाता है। वो हर पल अपने आज्ञा चक्र में स्थित रहता हुआ केवल मुझको ही बचता है और मुझको ही पा लेता है। ये हमने कल तक यहाँ पढ़ा। और भगवान कहते हैं कि वो महान आत्माएं जो मुझको पा लेते हैं, वो कौन कौन से आत्माएं हैं? जो नश्वर और इस दुखी जगत में मरकर दोबारा फिर जन्म नहीं लेते। और कहते हैं कि जितने संसार में जीव है, जैसे ब्रह्मलोक तक पहुंचने के लिए जितने लोग होते हैं, वो लोगों में अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं, लौटकर फिर संसार में ही जन्म लेते हैं। परंतु अर्जुन, जिसने मुझको पा लिया, वह इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, उसका कभी जन्म नहीं होता। ऐसी बात कहते हुए लाइट जला, ऐसे उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं
कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके भी जीवन काल है, ये भी कुछ काल तक रहते हैं, उसके बाद फिर और वो फरमाते हैं कि ब्रह्मा है, ब्रह्मा का भी आयु है, विष्णु की भी आयु है और भगवान शंकर की भी आयु है, परंतु जो योगी होते हैं वो अजन्मा होते हैं, अजर अमर होते हैं। उनका योगियों का ना कोई जन्म है ना कोई मरण है, क्योंकि वो योग शक्ति के द्वारा अपने प्राणों का संयम कर लेते हैं। जहां प्राणों का संयम हो गए तो वो उनका न जन्म है न मृत्यु है। काकभूषण ऋषि जैसे अजन्मा कहा गया उन्हें, क्योंकि उनका न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। राजा जनक ने जब पूछा काकभूषण ऋषि को कि इस ये जो आपको जी प्राप्त है, अजन्मा अजर अमर शक्ति जो आपको प्राप्त है, इसका कारण क्या है? तो काकभूषण ऋषि बताते हैं कि मेरे गुरु ने जब मुझे नाम दान दिया, मुझे दीक्षा दी, उस समय उन्होंने मुझे एक ही बात कही, बेटा 24 घंटे प्राण और अपान को का मिलान रखना, यानी कि प्राणों को, मन को प्राणों में लय करते हुए प्राण वायु जो उदोगति में होती है मनुष्य के शरीर के अंदर, और अपान वायु जो अधोगति में होती है, तो प्राण और अपान का बेटा 24 घंटे मिलान रखना। इसका मतलब हर पल ध्यान प्राण और अपान में रखना। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, मैं 24 घंटे गुरु की आज्ञा के अनुसार इस प्राण और अपान का मिलान रखता हूँ, इसलिए ना मुझे मेरा कोई जन्म है ना कोई मेरी मृत्यु है। कहने का भाव है, इसी को योग अभ्यास कहते हैं। योग अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जिस अभ्यास में गुरु की कृपा से, गुरु के देख रेख में, गुरु के निर्देशन में शिष्य प्राण और अपान का मिलान करना वो युक्ति सीख लेता है और योग अभ्यास करता है, और मन को बार बार पहले प्राणों में लय करता है, उसके बाद प्राण और अपान का मिलान करता है। यानी कि इसी युक्ति को योग युक्ति कहते हैं, और इसी से योग सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो और ये बात हमारे गुरुदेव जी ने भी हमें समझाया। हम सभी बच्चों को नाम दान देते हुए गुरुदेव हमें हमारी चित्त वृत्तियों को प्राणों में लय कर देते थे, और प्राणों में लय होते हमें एक अंदर की दिव्यता के दर्शन होने लगते थे, अंदर का अद्भुत ईश्वर आनंद की प्राप्ति होती थी। ये तो गुरुदेव कृपा करके अपने शिष्य को ऐसी महान अवस्था का दान देते हैं। हमारे गुरुदेव ने अनेक शिष्यों को ऐसी उच्च कोटि की योग सिद्धि की दान दी। जैसे हमारे दादा परदादा गुरुदेव ने, महाप्रभु रामलाल जी ने दादा गुरुदेव को सिद्ध पुरुष बना दिया, सिद्ध योगी बना दिया। दर्शन होते उनको योग की उच्चतम अवस्था दान प्रदान कर दी। उसी प्रकार जैसे हमारे गुरुदेव मुलकेश्वर भगवान के चरणों में पहुंचे, तो मुलकेश्वर भगवान ने गुरुदेव से पूछा, बेटा क्या तुमने कोई सिद्धि की है, इष्ट की सिद्धि? महाराज जी ने फरमाया, गुरुदेव फरमाया कि हाँ महाराज, मैंने इष्ट की सिद्धि की हुई है। तो प्रभु जी ने पूछा कि ठीक है, आप दर्शाएं, दिखाएं, बैठे, कैसे आपने कौन सी सिद्धि की इष्ट की? तो महाराज जी बैठ गए, सुबह बैठ गए ध्यान में अपने इष्ट के, उनके इष्ट हनुमान जी थे, शाम तक ध्यान में बैठे रहे। गुरुदेव के चरणों में आते ही, जैसे गुरुदेव ने पहले दृष्टि में ही, हमारे दादा गुरुदेव ने पहली दृष्टि में ही गुरुदेव को योग शक्ति से शक्तिपात किया, और पहला दिन ही महाराज जी इतनी उच्चतम एक योग अवस्था के मालिक हुए। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बार बार
योग अभ्यास करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रेरणा देते हुए वो ये बार बार बताते हैं कि इस प्रकार जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता है। यानी कि योग अभ्यास एक ऐसी साधना है जिसको करके जीव जन्म मरण के चक्कर से, यानी कि आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। आज के प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ये सूत्र, ब्रह्मा का एक दिन जो युग वो 1000, ऐसे ही एक रात का कर विचार। कहते ब्रह्मा 1000 युग में ब्रह्मा का एक दिन होता है और 1000 युग में ब्रह्मा की एक रात होती है। करे गणना ऐसे ही जो काल की ब्रह्मा के दिन रात जाने वही। कहते जो काल को एक तरफ काल को पा लेता है उसको ब्रह्मा का एक दिन और एक रात का ज्ञान हो जाता है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा का दिन होता आरंभ जब उस अव्यक्त से प्राणी पैदा हो सब। कहते ब्रह्मा का जब दिन आरंभ होता है तो उस समय ये उस अव्यक्त ब्रह्म से प्राणी उत्पन्न होते हैं। यानी कि उस अव्यक्त ब्रह्म से प्राणी जन्म लेते हैं। शुरू होती है रात जब ब्रह्मा की दिन उसमें हो जाते हैं प्राणी सभी। कहते ब्रह्मा की जब रात शुरू होती है, जो प्राणी ब्रह्मा के दिन शुरू होते, जिन प्राणियों ने जन्म लिया ब्रह्मा के रात शुरू होते ही वो प्राणी उसमें लीन हो जाते हैं। वश में हो प्रकृति के जीव ही पैदा हो ब्रह्मा के दिन में सभी। कहते ब्रह्मा के दिन में जो प्रकृति पैदा होती है, ब्रह्मा के दिन में जो जीव पैदा होते हैं वो जीव प्रकृति के वश में आ जाते हैं। प्रकृति का मतलब त्रैगुणिक माया, मोह ममता माया, ये प्रकृति है। प्रकृति एक शक्ति है जिसको दैविक शक्ति कहते हैं और ब्रह्मा वो पुरुष है जो निर्लेप है, जो वैरागवान है। जब तक प्रकृति पुरुष के नजदीक नहीं आती तब तक ये सृष्टि आरंभ नहीं होती। प्रकृति पुरुष के नजदीक आती है तभी जीव उत्पन्न होते हैं, यानी कि सृष्टि की रचना होती है। तो ये यही प्रकृति जीव को अपने वश में करके रखती है। होती है जब ब्रह्मा की रात तो लीन उसी में यह सभी जीव को। जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो यही जीव जो ब्रह्मा के दिन होने पे उत्पन्न हुए थे वो सभी ब्रह्मा के रात में लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि पर उससे भी एक सत्ता है जो जन्म और विनाश, पैदा और नाश, इन दोनों के बीच में इससे परे एक सत्ता है जो सत्ता को अविनाशी कहते हैं। जीव जन्म लेते हैं और जीव का विनाश होता है। कहते हैं ये जन्म और विनाश, जन्म कब होता है? बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं जब ब्रह्मा का दिन होता है तो जीव उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। ब्रह्मा का जो रात होता है उसमें जीव लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। परंतु कहते हैं अर्जुन इससे भी परे एक सत्ता है जो सनातन है, जो श्रेष्ठ है। प्राणी सभी नष्ट हो जाए कर नहीं नाश होता है उसका मगर। कहते सभी प्राणी जन्म लेने के बाद नष्ट हो जाए, परंतु एक ऐसी सत्ता है वो सत्ता का कभी विनाश नहीं होता। उसको कहते हैं अक्षर अव्यक्त भी। उस सत्ता को कहते हैं अव्यक्त, यानी कि जो आप मुख से जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हो, केवल उस सत्ता को अनुभूत कर सकते हो, वह सत्ता अक्षर है, अविनाशी है, एक जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे एक अविनाशी अक्षर अव्यक्त सत्ता है और जिस सत्ता को अर्जुन कहते हैं परम गति, और उसमें उस परम गति ही परम धाम है अर्जुन।
और वही मेरा धाम है। और इस परम धाम को पाकर जीव वापिस कभी नहीं लौटता। तो इसीलिए अर्जुन योग अभ्यास करके तो परम धाम को प्राप्त होगा। तो परम धाम को प्राप्त होने के बाद तेरा फिर कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, यानी कि इस धाम में तू कभी दोबारा नहीं लौटेगा। समाया हुआ जिसमें सारा जगत बसे, जिसमें है जीव ये सब के सब। कहते हैं ये जो अक्षर ब्रह्म है, इस अक्षर ब्रह्म में सारा जगत समाया हुआ है और सारा जीव का वास इसी में होता है। सिवा उसके चिंतन न करता है जो प्रभु प्राप्ति का है अधिकारी हो। तो सिवा उस ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के सिवा जो जीव और किसी की चिंतन नहीं करता है, वो जीव प्रभु प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। बार बार भगवान कहते हैं अर्जुन तू इधर उधर की सब बातें छोड़ दे, ये माया की बातें छोड़ दे, किसी की कोई बात की चिंतन मत कर, एक ही बात की चिंतन कर, इस अक्षर ब्रह्म का जो अव्यक्त है, जो अविनाशी है, जो सारे संसार में फैला हुआ है, जिसके अंदर सारा जगत है और जिस परम गति को पाकर अर्जुन दोबारा कोई लौटता नहीं, वो परम गति, वो परम स्थान, वो परम धाम, वो मेरा ही धाम है। तो मेरे धाम का वही अधिकारी है अर्जुन, जो हर पल केवल और केवल मेरे चिंतन में रहता है। भगवान यही कहना चाहते हैं, संसार में रहो, संसार के कर्म करो, कर्तव्य करो, सब कुछ करो, परंतु हर पल हर श्वास मेरे चिंतन में रहो। यही हमारे गुरुदेव ने हमेशा हम लोग को उपदेश किया, हमेशा हम लोग को आज्ञा की कि श्वास श्वास राम जप, तीर्था श्वास ना कोई, क्या जाना इस श्वास का फिर आवन कोई ना कोई। और महाराज जी फरमाते हैं श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। श्वास को 3 लोक का मोल के बराबर श्वास के खजाने को कहा गया। श्वास की कीमत कैसी? 3 लोक के मोल के बराबर अनमोल है श्वास की कीमत। कहते हैं श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। क्या कहूं कह जादू, कहूं बजाए ढोल। भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं मैं ढोल बजा बजा के संसार के जीवों को बता रहा हूं कि एक एक श्वास का मोल जो है 3 लोक के मोल के बराबर। एक एक श्वास को कभी खाली मत जाने दो। भगवान कहते हैं जो श्वास तुम राम नाम के बिना लेते हो, उस श्वास की कोई कीमत नहीं। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में स्वयं फरमाया, और जो श्वास तुम राम नाम के साथ लेते हो, उस श्वास की कीमत है। और जितना श्वास में आप राम नाम के जाप करोगे, उतना ही आपका श्वास का खजाना बढ़ता चला जाएगा। और ये खजाना ही इंसान के साथ जाता है। और संसारिक नाशवान कोई खजाना, कोई संपत्ति इंसान के साथ नहीं जाती है। केवल नाम रूपी धन का खजाना इंसान के साथ जाता है। इसीलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि इस राम नाम रूपी धन की पूंजी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलो, इसको कभी घटने ना दो। यानी कि करो, संसार में आए हो, जीवन यात्रा करने के लिए आए हो, भगवान ने सुख भोगने के लिए बहुत सामग्रियां दी है, इनको एंजॉय करो, इनको भोगो, परंतु इनमें लिपायमान मत रहो। लक्ष्य एक ही रखो कि परमात्मा का चिंतन, श्वास श्वास उसका नाम, और परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना। परमात्मा की प्राप्ति का मतलब अभी भगवान ने अर्जुन को समझाया, जो 24 घंटे मेरी चिंतन करता है, मेरे सिवा उसके मानस पटल में और किसी की चिंता नहीं रहती, वो अर्जुन मुझको पा लेता है। और जो मुझको पा लेता है, मेरा धाम क्या है? मेरा धाम परम धाम है। इस धाम को परम धाम क्यों कहा गया? क्योंकि इस धाम में पहुंचकर जीव वापिस संसार में जन्म नहीं लेता है, यानी कि जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बार बार कहा कि इस परम धाम को पाने के लिए अर्जुन तू
योग कर, योग कर, योग कर। भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू सुन ध्यान से, बताता हूं तुझको मैं वे रास्ते, दे त्याग कर जिसमें आए ना वो, आना पड़े जिसमें मजबूर हो। ये तो अर्जुन, अब तो ध्यान से एक बात सुन। अभी तक तो कह दिया जो हर पल मेरी चिंतन करता है वो मेरे परम धाम का अधिकारी बन जाता है, मैं उसको परम धाम देने में मजबूर हो जाता हूँ। भगवान ने भी कहा, प्रभु जी ने कहा, महाराज जी ने हमें हमेशा फरमाया, क्या फरमाया कि खुद को कल बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मरता चाहे दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी अहम को इतना मिटा दो कि आप परमात्मा के स्वरूप बन जाओ। भगवान और जीव के अंदर क्या अंतर है? भगवान के अंदर अहम नहीं है, जीव के अंदर अहम है। जिस समय जीव अपना अहम को त्याग देता है, अहम का विनाश कर देता है, उस समय जीव ब्रह्म का रूप हो जाता है। तो ये अहम का त्याग कब होता है, कैसे होता है? जब हम योग अभ्यास करते हैं और दिन रात परमात्मा के चिंतन में रहते हैं, श्वास प्रश्वास उस परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम का हम जाप करते हैं। भगवान कहते हैं, अब भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू ध्यान से एक बात सुन, मैं तुझे बताता हूँ। क्या बताता हूँ? देख क्या, देख त्याग कर जिसमें आए ना वो, आना पड़े जिसमें मजबूर। देख त्याग करके भी जिसको मजबूरन उस देह में आना पड़ता है, उसके बारे में मैं तुझे विस्तार से बताता हूँ। अर्जुन तू ध्यान से सुन। अग्नि व दिन का हो जब देवता, अग्नि व दिन का हो जो, वो जब देवता शुक्ल पक्ष उत्तरायण का वो लगा, कहते हैं दिन का देवता हो, अग्नि देवता हो, और शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण लगा हो, ब्रह्म बेता इसमें भी छोड़े जो तन, जो ब्रह्म ज्ञानी इस उत्तरायण में अपना तन को छोड़ता है, ब्रह्म को ही पा लेते वे योगी जन, वो योगी जन ब्रह्म को पा लेते। कौन बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं तेरे को ऐसी बात बताता हूं कि जिस के ज्ञान से इंसान देह त्याग करके जो दोबारा उसको मजबूर होकर देह त्याग करके आए ना वो, आना पड़े जिसमें मजबूर होकर जिसको दोबारा आना पड़ता है। अंधेरे में जब पहर हो रात का, रात्रि पहर और अंधेरे का समय हो, कृष्ण पक्ष दक्षिणायन 6 मास का, जब कृष्ण पक्ष हो, दक्षिणायन हो, मरे इसमें पाए ज्योति चांद की, मगर लौट आते हैं वे, लौट आते हैं फिर वो यही। और ऐसी में जो चांद की ज्योति पाकर अपने देह को त्याग करते हैं, वो लौटकर इस संसार में आते हैं। अब ये दो बड़ी बात भगवान ने अर्जुन को बताई कि जो उत्तरायण में और शुक्ल पक्ष में देह को त्यागता है वो मोक्षी हो जाता है, आवागमन में चक्कर से मुक्त हो जाता है। चाहे देह छोड़ के चाहे आना चाहे या ना चाहे, उसके आना चाहे ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस वक्त वो इस शरीर को त्यागता है, तो कौन सा वक्त होना चाहिए? शुक्ल पक्ष और उत्तरायण। उसमें जो देह त्यागता है वो सीधा भगवान के पास जाता है। अर्जुन वह फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। और अंधेरे में जब रात्रि पहर में और कृष्ण पक्ष हो, दक्षिणायन हो, 6 मास का, मरे इसमें पाए ज्योति चांद की, मगर लौट आते हैं फिर वो यही। चांद की ज्योति को तो पा लेते हैं, परंतु वो दोबारा यहाँ लौट आते हैं। गतियां शुक्ल कृष्ण की ये है दो, चलती सदा से ही आई है जो, ये रीत जो ना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जो रीत है ये शुरू से ही चलती आई है। शुक्ल में जो जाए वह लौटे नहीं, गति कृष्ण में जाकर आते ही। यानी कि शुक्ल पक्ष में चढ़ते उगते चांद में जो जाता है संसार से,
तो दोबारा लौट कर नहीं आता। और कृष्ण पक्ष में यानी कि ढलते चांद के समय जो जाता है वो लौटकर इसे संसार में आता है। मोहित कभी ऐसा योगी ना हो जो जान लेता है मार्ग ये दो। योगी जिसने इन दोनों मार्गों को जान लिया, इन दोनों मार्गों के प्रति वो मोहित नहीं होता। इसलिए अर्जुन तू सब काल में रह योग में युक्त हर हाल में। तो योगियों को कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कुछ प्रभाव नहीं डालता, इनमें से वो आकर्षित नहीं होता। ये दोनों पक्ष योगियों को मोहित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अर्जुन तू योग कर और हर हाल में तू योग युक्त रहे। महाराज जी फरमाते थे योग की अवस्था एक ऐसी महान अवस्था है कि योग की अवस्था को जब अभ्यासी पा लेता है तब महाराज जी फरमाते वो योगी देखता हुआ भी नहीं देखता, खाता हुआ भी नहीं खाता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, कर्म करता हुआ भी नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो इंद्रियों से अपने मन को, अपनी आत्मा को हटा लेता है। आत्मा तो है इंद्रियों से अलग, मन जो इंद्रियों को लेकर संसार के कार्य कर रही थी, अब वो मन आत्मा में विलीन हो गई। तो इसीलिए उस अभ्यास के अंदर एक अकर्ता भाव हो गया। तो उस अभ्यासी के इंद्रियां स्वयं कर्म करते हैं, परंतु वो अभ्यासी कर्ता भाव से परे होता है। इसीलिए कहते हैं कि इंद्रियों के कर्म जो है ना उस योगी के मन को प्रभाव नहीं डालती। इसलिए कहा गया योगी देखता हुआ भी नहीं देखता, बोलता भी नहीं बोलता, सुनता भी नहीं सुनता, खाता भी नहीं खाता और कर्म करता हुआ भी नहीं करता। तो इसलिए भगवान ने बार बार अर्जुन को योग अभ्यास करने के लिए उपदेश करते हैं। वेदों के पढ़ने से और यज्ञ से जो तप दान करने से जो पुण्य हो अतीत होता, इन सब से तत्वता सनातन परम पद को पा लेता वह पा। भगवान क्या कहते हैं कि वेदों के पढ़ने से, यज्ञ से, तप ध्यान दान करने से जो पुण्य होता है, योग अभ्यासी जो पूर्ण ज्ञाता होता है, जो तत्व को जान लेता है, तत्व को जानने वाला होता है, वो परम पद को पा लेता है। इसका मतलब तभी कहा गया योगी जो है ना तपस्वियों से भी ऊपर होते हैं। योगी वेद के ज्ञाताओं से भी ऊपर होते हैं, योगी ज्ञानी से भी ऊपर होते हैं, योगी ज्ञानी से भी ऊपर होते हैं। योगी का मतलब योग युक्त होना, मन को प्राणों में ले करके उस मन को आत्मा में स्थित रखना, वो योग की अवस्था है। इसीलिए भगवान ने हमारे प्रभु जी के, महाप्रभु रामलाल जी के जीवनी में लिखा है, जब प्रभु जी पहाड़ों में थे तो एक सिद्ध योगी ने प्रभु जी के, महाप्रभु जी को प्रश्न किया कि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि एक देवी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं, तो देवी को तो पति के सिवा और कोई योग का ज्ञान ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो महाप्रभु जी ने रामलाल प्रभु जी के तरफ इशारा करके आज्ञा दी, मेरा ब्राह्मण बालक इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रभु जी ने बड़ी युक्तियों के साथ समझाया कि योगी से बढ़कर कोई नहीं, एक देवी उच्च कोटि के योगी से नाम दान लेकर ही अपना कल्याण कर सकती है। और प्रभु जी ने ये फरमाया एक श्लोक के साथ, बड़े सरल शब्दों में समझाया, आन इष्टो विरक्तवा कर्मज्ञो भी जितेंद्रिया बिना योगिन देवो अपि मोक्ष न लभेत प्रिय। प्रभु जी ने फरमाया भगवान शंकर माँ पार्वती को, जब माँ पार्वती ने शंकर जी से प्रार्थना करी, हे देवों के देव आदिदेव, मुझे अपनी चरणों की दासी बना लो, मुझे दीक्षा दो, तब उन्होंने योग की महिमा को बताते हुए पहले माँ पार्वती को थोड़े योग के बारे में बताया। तो ये श्लोक महाप्रभु रामलाल जी ने
उस सिद्ध महात्मा को सुनाई। क्या? ध्यान निष्ठो विरक्तवा, कोई कितना ध्यानी हो, कितना निष्ठावान हो, कितना वैरागवान हो, ध्यान निष्ठो विरक्तवा धर्मज्ञोपि जितेंद्रिय, जो परंपरायण हो, धर्मज्ञ हो और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, बिना योग के देवोपि न मोक्ष लभ्यते प्रिय। हे प्रिय, बिना योग के देवताओं को भी मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष पद वही पद जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को परम पद कहा। जिस परम धाम में भगवान रहते हैं, उस धाम में जो पद की प्राप्ति है, उस धाम का जो पद है उसको परम पद कहते हैं। वो ऐसा पद है जिस पद को प्राप्त करके जीव दोबारा संसार में नहीं लौटता, यानी कि उसके आवागमन के चक्कर से वो बच जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये अर्जुन, योगी और योग विद्या सभी विद्याओं से श्रेष्ठ विद्या है। इसीलिए तूने अगर परम धाम को पाना है, इस आवागमन से छुटकारा पाना है, परम गति को पाना है और मोक्ष पद को पाना है, तो ये अर्जुन तू योग कर, योग कर, योग कर। यही योग का उपदेश योग महाप्रभु रामलाल जी ने 1888 में अवतार लेने के बाद जो बड़े हुए गुरु के, योगी गुरु के खोज में यत्र तत्र भ्रमण करते हुए नेपाल की पहाड़ियों में गए और वहां जाकर अपने गुरुदेव की संधि को प्राप्त करा। 6 मास में अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त करी। अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त करके महाप्रभु रामलाल जी ने जगह जगह इस योग की गंगा को बहाया। इस गंगा को 4 चांद लगाए हमारे दादा गुरुदेव मुकेश भगवान ने, उसको सैकड़ों चांद लगा दिए हमारे प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवदास महाराज जी ने। तो हमारे तीनों साहिबान ने योग की महत्वता को संसार को समझाया, योग के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो हमें अपने गुरुदेव के इन आदर्शमय जीवन को देखते हुए नित्य प्रति योग अभ्यास करना चाहिए और अन्य लोगों को भी योग की महिमा को बताते हुए हमें उनको भी योग अभ्यास कराना चाहिए। योग अभ्यास में ध्यान योग सबसे उच्च कोटि का योग है। उसके बाद फिर आगे से आगे सीढ़ियां अभ्यासी चढ़ता चला जाता है। ध्यान योग में बैठने के लिए शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता बहुत जरूरी। शरीर की स्थिरता आती है आसनों से, मन की स्थिरता आती है प्राणायाम से। और इन अभ्यास में अगर हमारे अंदर वात पित्त और कफ का प्रकोप, तीनों में से किसी एक का प्रकोप हो जाए, 2 का हो जाए, 3 का हो जाए, तो इस ध्यान मार्ग में अभ्यास ही रुक जाता है, विघ्न पड़ता है। इन विघ्नों से बचने के लिए गुरुदेव ने शुद्धि क्रियाएं बताई। नित्य क्रिया, कृत क्रिया, जल क्रिया, जलपान, गजकर्णी, दूधपान, कुंजल यानी कि ब्रह्मधातुन यदा कदा। इन शुद्धि क्रियाओं से वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहते हैं और जब तीनों संतुलित हो जाते हैं हम रोगों से बचे रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। आसनों से शरीर में स्थिरता आती है, प्राणायाम से मन में स्थिरता आती है। जब आप शुद्धि क्रिया करोगे, आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, उसके बाद ध्यान योग का अभ्यास करोगे, तो इस ध्यान योग के अभ्यास में आपको बहुत आसानी से व पूर्णता रूप से आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि गुरुदेव फरमाते हैं कि जो मेरा बच्चा जितना अभ्यास करेगा, जितना कर्मठ होगा, जितना पुरुषार्थ करेगा, मैं उसे उतना ही आशीर्वाद दूंगा, उतना ही फल दूंगा। तो आइए हम गुरुदेव से अधिक आशीर्वाद, उनकी प्रसन्नता पाने के लिए तत्पर हो जाए। यानी नित्य प्रति आसन करें, प्राणायाम करें, ज्यादा कदा क्रियाएं करें, नित्य प्रति सुबह शाम हम जितना हो सके अपने दैनिक जीवन में से समय निकालकर, समय हमने खुद निकालना है। कहते कि जहाँ लगन हो वहीं राह निकल आती है। अंग्रेजी में कहा गया, where there is a will, there is a way। जहाँ यतन
वही राह मिल जाता है। तो हमें अपने इस व्यस्त शेड्यूल लाइफ की शेड्यूल में भी अपने लिए समय निकालना है योग अभ्यास के लिए। प्रातः साय आसन करो, प्राणायाम करो, यदा कदा हफ्ते में 3 बार 4 बार क्रियाएं करो, 15 दिन में एक बार वृंदावन करो, ताकि पेट बिल्कुल सेट रहे। और नित्य प्रति सुबह शाम जितना हो सके अभ्यास करो, तो आप अपनी मंजिल को बहुत आसानी से पा लोगे और गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुदेव के हम प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। तो आइए हम नित्य प्रति गुरुदेव के चरणों में सुबह शाम यही प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारा जीवन शैली को ऐसे बनाओ कि हम आपके प्रसन्नता के पात्र बन जाए, हमारा मनुष्य जीवन और जन्म सफल हो जाए। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आइए प्रभु जी के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हे प्रभु अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद हम बच्चों पर हमेशा हमेशा बनाए रखना। और इन्हीं प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। कल रविवार है और तो फिर सत्संग होगा, यही समय जूम में ऐप में जूम के अंदर सभी भजन साय 5 से लेकर 6:30 तक सत्संग का आनंद लेते हैं। तो समय होने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय, महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, कुलकेश्वर भगवान की जय, जय हो, विलाल भगवान की जय, जय हो।